अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस ये टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। ये डिफ़ाइन है इक्विलिब्रियम की। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शुरू होती है। फिर इसके बाद फिर ये टॉपिक शुरू हो जाता है। इसमें ये वाले MCQs हैं, इनको लेक्चर के एंड पे सॉल्व किया हुआ है कि राइट फोर्सेस लेफ़्ट फोर्सेस कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव ली जाती हैं। ये हम आज डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्विलिब्रियम की सबसे पहले डिफाइन है इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे। नेट फोर्स को हम रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं। यानी कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, वो एक्विलिब्रियम में होती है। इसके बाद MCQs कि एक बॉडी एक्विलिब्रियम में उस वक्त होती है जब वो रेस्ट में हो, वो भी एक्विलिब्रियम की कंडीशन में होती है। और जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे फिर भी वो एक्विलिब्रियम की कंडीशन में होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीनिंग आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आपने अपनी मोटरसाइकिल की जो रेस है वो ऐसे जमाई हुई है एक ही जगह पे, फिर आपकी मोटरसाइकिल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। अगर आप रेस को कम या ज़्यादा कर रहे हैं फिर वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, फिर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो जब तक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी। ये डिफाइन थी और MCQs थे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल में आ जाएगा बुक लाइंग ऑन अ टेबल। एक बुक जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, रेस्ट में है, एक्विलिब्रियम में। एक एरोप्लेन है, वो स्पेस में उड़ रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उड़ रहा होता है वो, तो वो भी एक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। ये एक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम कि इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन याद रख लेना है कि फर्स्ट कंडीशन में सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी ज़ीरो होता है, यानी कि समेशन F इज इक्वल टू ज़ीरो। अ बॉडी इज सेट टू सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज ज़ीरो। यानी कि अगर एक बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अगर उनका सम ज़ीरो की इक्वल है फिर वो बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। मैथमेटिकली इस तरह राइट करते हैं समेशन F इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें भी वही एग्जांपल्स आ जाएंगी। बुक लाइंग ऑन अ टेबल, एक बुक रेस्ट में पड़ी हुई हो, वो भी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करती है। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है वो भी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करती है। अब इस क्वेश्चन को मज़ीद समझते हैं। अगर कोप्लेनर फोर्सेस हों तो फिर इन केस ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, एक मैंने बॉडी ली, इसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इन फोर्सेस को कहते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। एक ही प्लेन में लाई करने वाली फोर्सेस को हम बोलते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। अब कुछ इधर पॉजिटिव एक्सेस की तरफ हैं, कुछ पॉजिटिव वाई एक्सेस की तरफ हैं, कुछ नेगेटिव वाई एक्सेस की तरफ। तो अगर हम हर फोर्स को रिजॉल्व करें, अगर मैं इस फोर्स को रिजॉल्व करूँ तो इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक एक्स एक्सेस के अलॉन्ग, दूसरा वाई एक्सेस के अलॉन्ग। इसी तरह अगर मैं इसको भी रिजॉल्व करूँगा इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा एक्स एक्सेस के अलॉन्ग, दूसरा वाई एक्सेस के अलॉन्ग। तो सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज फर्स्ट कंडीशन के केस में, क्योंकि समेशन F ज़ीरो है तो फिर एक्स एक्सेस के अलॉन्ग जितनी फोर्सेस एक्ट करेंगी उनका सम भी ज़ीरो होना चाहिए, और वाई एक्सेस के अलॉन्ग जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी उनके कंपोनेंट्स का सम भी ज़ीरो की इक्वल होना चाहिए। फिर इसमें F1x पहली फोर्स है उसका x कंपोनेंट, F1y पहली फोर्स का y वाला कंपोनेंट, इस तरह F2, इस तरह F2 सो ऑन। अब नीचे MCQs थे कि राइट वर्ड फोर्सेस पॉजिटिव ली जाती हैं क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होती हैं। अपवर्ड फोर्सेस भी पॉजिटिव ली जाती हैं। लेफ्ट लेफ्ट साइड वाली फोर्सेस, लेफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट हूँ अगर फोर्सेस की डायरेक्शन, तो वो नेगेटिव ली जाती हैं।
अगर फोर्सेस की डायरेक्शन बॉटम की तरफ हो, डाउनवर्ड हो, तो उस केस में भी फोर्सेस को नेगेटिव लिया जाता है। ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।